नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां सच और अफसाने एक दूसरे में उलझ जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो बस एक ही रात में वीरान हो गया। कभी सोचा है क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों लोगों से भरा पूरा एक गांव बिना कोई सुराग छोड़े रातों रात गायब हो जाए? यही वो सवाल है जो कुलधरा की कहानी को इतना इतना रहस्यमय बना देता है। तो ये जो रहस्य है ना, ये हमें सीधा ले जाता है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। एक गांव है कुलधरा, जिसे आज लोग एक शापित या यूं कहें कि एक भूतहा गांव के तौर पर जानते हैं। आज की तारीख में यह जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI इसकी देखभाल करता है। लेकिन यहाँ के जो खंडहर हैं वो एक कहानी कहते हैं, एक बहुत ही अमीर खुशहाल अतीत की और एक उतनी ही दर्दनाक अंत की। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू वो है वो श्राप। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त लोगों ने श्राप दिया था कि इस जमीन पर दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। और मानिए या ना मानिए, तब से आज तक ये गांव वीरान का वीरान ही है। लेकिन ये गांव, ये खंडहर हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो चलिए काम करते हैं, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस वीराने से पहले यहाँ क्या था जो खो गया। तो कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को बसाया और कई सदियों तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। ये एक खुशहाल पैसे वाला गांव बन गया। लेकिन फिर 19वीं सदी की शुरुआत में दीवान सालम सिंह आया और उसके आने के साथ ही सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह, एक डार्क मोड़ लेती है। इस दीवान के जुल्मों ने गांव वालों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई भी रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन सा था। ये जो दीवान था सालम सिंह, जैसलमेर का, अपनी क्रूरता के लिए बहुत बदनाम था। वो इतने भारी भरकम टैक्स लगाता था, इतने जुल्म करता था कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। पर हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पे पड़ गई। तो अब सिचुएशन सीधी सीधी थी। एक तरफ था सालिम सिंह, जिसकी जिद थी कि उसे मुखिया की बेटी चाहिए हर हाल में, और दूसरी तरफ थे पालीवाल ब्राह्मण, और उनके लिए सवाल था अपने सम्मान का, अपनी बेटी की इज्जत का। और इस पूरे टकराव के सेंटर में था एक शब्द, स्वाभिमान। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपना गौरव। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं था, नहीं, ये उनके पूरे समाज के, उनके पूरे समुदाय के स्वाभिमान का सवाल बन गया था। और इसी स्वाभिमान को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे सबसे नाटकीय हिस्सा। एक रात, सिर्फ एक रात का पलायन, जिसने एक जिंदा बसे बसाए गांव को हमेशा हमेशा के लिए एक वीराने में बदल दिया। और सोचिए, ये सिर्फ कुलधरा गांव की बात नहीं थी। ये जो पलायन हुआ, इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा था। एक नंबर है जो इस पूरी कहानी को बताता है, 44। जी हाँ, 84। कुलधरा को मिलाकर पूरे 84 गांवों के लोग एक ही रात में अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर चले गए। ये कोई भगदड़ नहीं थी, ये एक सुनियोजित, एक प्लान्ड पलायन था। एक ऐसा फैसला जो पूरे समुदाय ने एक साथ मिलकर लिया था। तो हुआ ये कि इन 84 गांवों के मुखियाओं ने मिलके एक सीक्रेट मीटिंग की और फैसला लिया। और फिर एक रात जब चारों तरफ घना अंधेरा था, पूरी की पूरी आबादी चुपचाप अपने घरों से निकली और चली गई। वो अपने साथ सिर्फ उतना ही सामान ले जा सके जितना उठा सकते थे। और सबसे बड़ी पहेली, वो कहाँ गए, ये आज तक कोई नहीं जानता। तो आखिर में हमारे पास क्या है? हमारे पास है कुलधरा की एक अनसुलझी पहेली, एक ऐसी कहानी जिसमें इतिहास भी है, अफसाने भी हैं और एक बहुत गहरी विरासत भी। आज जब कोई कुलधरा जाता है तो वहाँ की वो खामोश खंडहर, वो टूटी दीवारें, वो एक गवाही देती हैं। वो गवाह है उस समुदाय के जिसने अपनी जमीन जायदाद, अपने घर बार, हर चीज से ऊपर अपने सम्मान को रखा, अपने स्वाभिमान को रखा। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि कुलधरा की ये जो कहानी है, क्या ये सिर्फ एक किंवदंती है, एक लोक कथा है, या फिर ये आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की एक सच्ची और बहुत ही पावरफुल मिसाल है? शायद इसका जवाब उन्हीं खंडरों की खामोशी में छिपा है।